हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सासू माँ ने किया ही क्या है। माँ देखो, आज मुझे प्रमोशन मिला है और इसी खुशी में मैंने तुम्हारे लिए बनारसी साड़ी ऑर्डर करी है। मिलते ही मुझे ज़रूर बताना, राधिका ने अपनी माँ प्रभा को फ़ोन पर कहा। अरे राधिका बेटी, इसकी क्या ही ज़रूरत थी। इतनी साड़ियाँ भरी पड़ी है मेरे पास, मगर पहनकर जाने का अवसर ही नहीं मिलता। और तू है कि जब मौका मिलता है मेरे लिए एक नई साड़ी, सूट और भी न जाने क्या क्या भेजती रहती है। माँ, आज मैं आप ही की वजह से तो इतनी ऊंची पोस्ट पर काम कर रही हूँ। अगर आपने हिम्मत ना की होती तो आज मैं बेलन चकला लेकर रसोई संभाल रही होती। अच्छे से याद है, दादी और पापा तो मुझे कभी घर से दूर रहकर पढ़ने की इजाज़त देने को तैयार नहीं थे, लेकिन आप ढाल की तरह मेरे सामने खड़ी हो गई और मुझे सीए करने के लिए अहमदाबाद भेज दिया। कितनी बार खुद भी सूरत से बस में अकेले सफ़र करके आई। मैं तो आपका ये एहसान इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्म में भी नहीं चुका सकती। बस कर बेटा, कभी माँ भी अपने बच्चों पर एहसान करती है। मैंने तो अपनी तीनों बेटियों को समान शिक्षा दिलवाई। आज तुम सभी अच्छे पदों पर कार्यरत हो, इस बात की मुझे बहुत संतुष्टि है। दुनिया वाले कहते रहे तीनों की शादी कर दो और छुट्टी पाओ, लेकिन मैं अपने निश्चय से पीछे नहीं हटी। और देखो, आज तुम तीनों ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर रखा है। अच्छा यह बता, समधन जी कैसी हैं? और तुमने उनके लिए कुछ खरीदा? वो तो बड़ी भाग्यशाली हैं। तू अपने हाथ से उन्हें गिफ्ट देगी तो उनकी खुशी दुगनी हो जाएगी। माँ, कैसी बातें करती हो। मैं उनके लिए कुछ क्यों लूँगी भला? आखिर उन्होंने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है। इन 5 सालों में कभी भी मेरे काम आई? आपको बहुत अच्छे से पता है। जचकी के वक्त अपनी बेटी के पास चली गई थी। नौकरी छोड़ने तक की नौबत आई, मगर उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं हूँ ना, फिक्र क्यों करती हो। वो तो मैंने विदाउट पे छुट्टी ली, फिर वर्क फ्रॉम होम ले लिया, तो आज मेरी नौकरी मेरे हाथों में है। हर बार आपने ही मेरा साथ दिया और अभी भी मैंने पीहू के लिए पूरे दिन की आया लगा रखी है, वरना। बोल चुप हो गई। माना बेटा, कुछ गलतियां उनसे हो गई, हम चाहकर भी उन्हें नहीं भुला सकते। कभी कभी इंसान वक्त के हाथों इतना मजबूर हो जाता है कि उसे 2 में से किसी एक को चुनना पड़ता है। उन्होंने अपनी बेटी को चुना। शायद उनकी जगह मैं होती तो यही करती। बहू को छोड़ो, अपनी बेटी के पास चली जाती। गलत तो वह भी होता ना। माना तूने आया लगा रखी है, मगर तू पीहू को छोड़कर तू निश्चिंत ऑफिस जाती है। उसकी सुरक्षा, उसके खाने पीने के लिए तू चिंतित रहती है। तुम तो अच्छे से जानती हो, नौकरों के भरोसे बच्चों को सौंप दिया जाए तो क्या अनर्थ हो सकता है। और तेरी सासू माँ ससुर जी को भी संभालती है। आखिर वो भी हार्ट पेशेंट है। पूरा दिन वह भी तो मेहनत करती ही है ना बेटा। अब हर बार इंसान को उसकी पुरानी गलतियों के लिए बार बार सजा तो नहीं दी जा सकती। तू कोशिश करके देख, उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। मेरी बात मान, उनके लिए भी कुछ अच्छा सा खरीद। आखिर सास भी तो माँ ही होती है। समझ मेरी प्यारी गुड़िया, माँ तो माँ होती है, फिर चाहे वह बेटी की माँ हो या बेटे की माँ। अब दुनिया अपवादों से भरी पड़ी है, तो उसका क्या कर सकते हैं। बस मम्मी, सब समझ गई। आपको तो किसी कॉलेज में प्रोफेसर होना चाहिए था, जो बेटियों को अच्छी बहू कैसे बनना चाहिए पर लपक के लेक्चर दे सके। सिर्फ आप कहती हो, इसलिए मैं सासू माँ के लिए भी सुंदर सी बनारसी साड़ी ऑर्डर करती हूँ, और जब वो आएंगी तो अपने हाथों से उनके हाथों में रख दूंगी और उन्हें पहनाकर अच्छे से तैयार करके आपको वीडियो कॉल भी करवा दूंगी। राधिका मुंह बिचकाते हुए बोली। शाबाश, यह हुई न मेरी बेटी वाली बात। और बेटा, तूने आज मुझे कम से कम प्रोफेसर तो बनाया।
वरना तेरे पापा दादी द्वारा पूरी जिंदगी तुम करती क्या हो, सुनकर बितानी पड़ी है मुझको। आज मेरी बेटियों ने मुझे इस काबिल तो समझा कि मैं लेक्चर दे सकूं। दोनों माँ बेटी ठहाका लगाकर हंस पड़ी। दोस्तों, जीवन ऐसा ही है, इसे हम जैसा देखेंगे तो वैसा ही दिखाई देगा। माना सास बहू, ननद भाभी, देवरानी जेठानी का रिश्ता बड़ा ही उलझा सा होता है। शिकवे शिकायतें और खट्टे मीठे अनुभव से बुना होता है। अगर थोड़ा सा प्यार, समझ और सूझबूझ का तड़का उसमें डाल दिया जाए तो घर आंगन अपनेपन की खुशबू से महक उठेगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।